हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 8वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यतीश अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, अग्निहोत्री और माथुर को इन्फॉर्म करो, मीटिंग आज ही होगी। ओके सर, ध्रुव सर झुकाकर कहा और वहाँ से चला गया। इधर बाहर कंपनी के सामने एक कैब आकर रुकती है और उस कैब से कुकी जल्दी से निकलकर ऑफिस के अंदर भागने लगती है। कैब ड्राइवर पीछे से तेज आवाज़ में कहा, ओह मैडम, पैसे तो देकर जाइए। कुकी फिर भागते हुए कैब के पास आती है और उस ड्राइवर के हाथ में पैसे थमा देती है। वो ड्राइवर पैसे देखते हुए कहा, मैडम सुबह सुबह ये छुट्टे मैं कहाँ से लाऊंगा? आप पहले कस्टमर है। कुकी हड़बड़ाकर बोली, भैया आप सब रख लीजिए, छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। कुकी इतना बोलकर वहाँ से भागते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगती है। कुकी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर जल्दी से लिफ्ट में घुस जाती है और 12 फ्लोर का बटन प्रेस करती है। कुकी हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आज चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तीसरा वर्ल्ड वार क्यों न शुरू हो जाए, लेकिन उससे पहले आहान सर ऑफिस नहीं पहुंचना चाहिए। कुकी लिफ्ट से निकलकर दौड़ते हुए अपने डेस्क पर जाती है और अपना बैग रखकर वहां से एक केबिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुकी केबिन से बाहर खड़ी होकर ग्लास डोर से अंदर झांकने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। कुकी डरते हुए सामने देखती है तो उसके सामने एक लड़की अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए खड़ी थी। कुकी एक चैन की सांस लेते हुए बोली, यार निधि, तूने तो डरा ही दिया। कुकी फिर बोली, हाँ सर, ऑफिस पहुंच गए हैं क्या? निधि हाँ में गर्दन हिला देती है। बेचारी कुकी डर से धूप भी गटक नहीं पा रही थी। कुकी हकलाते हुए बोली, कितने वक्त हो गए हैं आहान सर को ऑफिस आते हुए? निधि सीरियस टोन में बोली, करीब आधा घंटा पहले वो आ चुके हैं। कुकी का तो मन रोने का कर रहा था। कुकी फिर से हकलाते हुए बोली, मैम मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या वो? निधि सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, बोल रहे थे कि तुझे जॉब से निकाल देंगे। लापरवाह और जो वक्त की कदर नहीं करते, उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसे लोगों को वो काम पर भी रखना नहीं चाहते। कुकी अपने सूट को मुट्ठी में भर लेती है और सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, जॉब से निकाल देंगे? कुकी को देखकर निधि उसके सर पर टपनी मारते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ती है। निधि हंसते हुए बोली, चेहरा देख अपना, लटक कर टिंडे जैसा हो गया। निधि फिर कुकी के चेहरे को ऊपर करके हंसते हुए कहा, डोंट वरी जॉन, अब तक नहीं आया है वो तेरा डेविल बॉस। कुकी घूर कर निधि को देखती है। निधि फिर हंसते हुए बोली, घूर क्या रही है, खाएगी क्या? निधि खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ओके बाबा, सॉरी, नहीं तो वो तेरा डेविल। कुकी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, निधि ऐसे यार मजाक मत किया कर, मैं बेहोश होने की कगार पर थी। निधि अपने दोनों हाथ से कान को पकड़कर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, ओ सॉरी यार, अब मैं क्या तेरे पैर पड़ूं क्या? कुकी हंसते हुए निधि का हाथ उसके कान से छुड़ाते हुए बोली, चल बे नौटंकी, ये कहीं और दिखाइयो। घर दो लड़की एक साथ बैठकर काम कर रहे थे। तभी एक लड़की आकर उनके सामने खड़ी होते हुए बोली, गर्ल्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो दोनों उस लड़की को सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। वो लड़की फिर बोली, सर के आए हुए 3 मिनट नहीं हुए और सर ने 3 लोगों को फायर कर चुके हैं। वो दोनों मुंह खोले बड़ी बड़ी आंखें करके बोले, व्हाट? वो लड़की छोटा सा मुंह लटका कर बोली, पहले वो वॉचमैन और फिर रोहन और वो तीसरे को मैं नहीं जानती। वो दोनों हंसते हुए बोले, रोहन वो तेरा बॉयफ्रेंड? वो लड़की मुंह लटका कर हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी उन दोनों में से एक लड़की बोली, बेबो तुझे क्या लगता है सर के गुस्से के पीछे की वजह क्या है? बेबो अपने गर्दन पर हाथ रख अपने ख्यालों में खोए हुए बोली, वजह चाहे जो भी हो, उफ, गुस्से में मेरा हॉटी और भी हॉट लगता है। मन कर रहा है कि उसे बाहों में भरकर एक झप्पी ले लूं। वो लड़की बेबो के सर पर मारते हुए बोली, धीरे बोल वरना तेरा हॉटी तुझे धक्के मारकर इस ऑफिस से बाहर ही निकाल देगा। बेबो छोटा सा मुंह बना लेती है। थोड़ी देर बाद 12 नंबर के फ्लोर के सारे स्टाफ डरते हुए कुकी के डेस्क पर खड़े थे। सबकी आंखें बड़ी थी और माथे पर पसीना आ गया था। इस वक्त सारे स्टाफ राउंड में खड़े होकर एकटक कुकी को ही देख रहे थे। कुकी
के डेस्क के सामने आहान खड़ा था। गुस्से से वो अपने हथेलियों की मुट्ठी बनाकर रखा था। उसकी नसें अब फूलने हुए थे और इधर हमारी कुकी डेस्क पर सर रख के अपने दोनों हाथ को तकिया बनाकर हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी है। सब उसे ही घूर रहे थे। निधि डरते हुए फुसफुसा कर बोली, कुकी उठ जाना। आहान गुस्से से निधि को देखकर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप। निधि सहम जाती है आहान को देखकर। आहान कुकी को घूरते हुए 2 बार उसके डेस्क पर हाथ मारता है। कुकी कसमसाने लगती है, जिससे निधि के जान में जान आती है। लेकिन ये क्या, कुकी फिर से सो जाती है। निधि अपने सर पर हाथ मार लेती है। आहान का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। आहान इस बार जोर से फिर से 2 बार डेस्क पर हाथ मारता है, लेकिन कुकी इतनी गहरी नींद में सोई थी कि जैसे डेस्क या उसके कान के नीचे बम भी फट जाए तो वो नहीं उठती। आहान इस बार जोर से डेस्क बजाता है, जिसे कुकी आंखें फड़फड़ाते हुए धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। आहान गुस्से से कुकी का हाथ झटक कर चिल्लाते हुए कहा, उठाओ इसे। वहाँ जितने भी लोग थे सब सहम जाते हैं। निधि डरते हुए कुकी के पास जाती है और उसके कंधे पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, कुकी ये ऑफिस है, उठ जाना। कुकी कसमसा कर निधि को जोर से धकेल देती है और मासूमियत से बोली, सोने देना यार। निधि धड़ाम से फर्श पर गिरती है। निधि डरते हुए अपने मन में बोली, कहीं आहान सर आज सच में इसे जॉब से न निकाल दे। आहान अब इरिटेट हो गया था। वो वहाँ से केबिन में जाता है और 2 मिनट बाद गुस्से से आकर कुकी के सामने खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके हाथ में ठंडा पानी का बोतल था। निधि की आंखें बड़ी हो जाती है। आहान बोतल का ढक्कन खोलकर कुकी के ऊपर वो सारा पानी उड़ेल देता है। अपने ऊपर ठंडा पानी गिरता हुआ महसूस करके कुकी एक झटके में उठ जाती है और अपने चेहरे पर लगे ठंडे पानी को हाथ से साफ करने लगती है। कुकी हैरानी से सामने देखती है तो सामने आहान अपने हाथ में बोतल लिए खड़ा था। हैरानी से कुकी की आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो चारों तरफ देखती है, जो घूर घूर कर सब उसे ही देख रहे थे। कुकी अपने दुपट्टे से अपने चेहरे पर लगे पानी को साफ करके खुद में ही सिकुड़ने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा था। आखिर वो ऑफिस में कैसे ही सो सकती है। आहान बोतल फेंक देता है और कुकी को देखकर सर्द आवाज़ में दांत पीसते हुए कहा, कम टू माई केबिन। फिर वहाँ पर मौजूद सबको घूर कर देखते हुए कहा, क्या यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। फिर चिल्लाते हुए कहा, बैक टू योर वर्क। आहान वहाँ से अपने केबिन की तरफ चला जाता है। सब कुकी को सिंपैथी नज़रों से देख रहे थे और एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हुए अपने अपने डेस्क पर चले जाते हैं। निधि जल्दी से कुकी के पास जाती है और टिश्यू निकालकर उसके बाल और चेहरे को पोंछते हुए बोली, कुकी तू ठीक तो है ना। कुकी के बाल, उसके चेहरा, सूट सब भीग गए थे और कुकी सर झुकाकर खड़ी थी। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, थोड़ी देर पहले मैं सर का शेड्यूल रेडी कर रही थी। पता नहीं कब मेरी आँख लग गई और वो भी इतनी गहरी नींद में। निधि थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, कोई नहीं यार, सर अगर ज़्यादा डांटे ना तो मुझे बुला लियो, दोनों मिलकर सर की अच्छे से कुटाई करेंगे। निधि फिर कुकी के सर पर मारते हुए बोली, यार इतना गंदा जोक मारा है, थोड़ा सा हंस भी तो ले। कुकी निधि को देखते हुए मुस्कुरा देती है। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, मैं सर से मिलकर आती हूँ, अगर लेट हुआ तो कहीं मेरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर न थमा दे वो। निधि बस हाँ में सर हिला देती है। कुकी खड़ी होकर अपने हाथ में कुछ फाइल्स पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। कुकी आहान के केबिन के सामने खड़ी होकर ऊपर देखते हुए बोली, हे भगवान मेरी मदद करना, कहीं सर मुझे जॉब से ना निकाल दे। नहीं नहीं, ये भला कोई रीज़न है क्या जो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। कुकी ऊपर देखकर बड़बड़ा ही रही थी कि कोई केबिन के अंदर से उसकी कलाई पकड़कर जोर से अंदर खींचता है, जिससे कुकी सीधा जाकर किसी के चौड़े सीने से लगती है। कुकी डरते हुए सामने देखती है तो सामने आहान गुस्से से उसे ही घूर रहा था।
अहान उसे खींचकर केबिन के अंदर ले जाता है। अहान कुकी के कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है और कुकी के कमर पर अपनी पकड़ कसने लगता है। अहान दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ सोकर हसीन सपने देखने के लिए पैसे नहीं देता, या न मैं कोई समाज सेवक हूँ जो यहाँ अनाथालय खोल कर बैठा हूँ, और न ही यहाँ फ्री का पैसा मिलता है। कुकी अपने कमर से अहान का हाथ हटाते हुए बोली, सॉरी सर। अहान एक नज़र कुकी को देखकर गुस्से से उसे दूर हो जाता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। कुकी कुछ बोल पाती उससे पहले ही अहान एक लेटर कुकी की तरफ बढ़ा देता है। कुकी कुछ बोल पाती उससे पहले ही कुकी उस लेटर को देखते हुए बोली, इसमें क्या है सर? अहान कंधे उचकाते हुए सर्द आवाज़ में कहा, दो आंखें तुम्हारी भी है, खुद ही देख लो। कुकी कांपते हाथों से लेटर उठाकर पढ़ने लगती है। कुकी जैसे जैसे लेटर पढ़ रही थी उसकी आंखें भीग रही थी और अहान के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी। कुकी जल्दी से लेटर बंद करके अहान को देखते हुए बोली, सर ये फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ गिव मी ओनली वन चांस, प्लीज़ ये टर्मिनेशन लेटर कैंसिल करवा दीजिए। कुकी का गला रूंध गया था। अहान तिरछा मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे पेपर वेट घुमाते हुए कहा, मिस सेक्रेटरी, तुम्हें दोबारा से जॉब पे रखने से मेरा क्या फ़ायदा था? वैसे भी इस कंपनी में जॉब करने के लिए एम्प्लॉय की कमी नहीं है। इस कंपनी में काम करने के लिए लोगों के लिए सपने जैसा है। कुकी सुबकते हुए बोले, क्या चाहिए आपको सर? आपको जो चाहिए वो तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन मेरी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। अहान एक डेविल स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है और कुकी के नज़दीक आने लगता है, लेकिन कुकी अपनी जगह से हिलती भी नहीं। कुकी के आगे आए सारे बालों को अहान पीछे करता है और उसके गर्दन पर सेंचुरी उंगली फिराते हुए कहा, इस बॉडी के अलावा मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कुकी अहान का हाथ हौले से हटाती है, जिससे अहान तिरछा मुस्कुरा देता है। अहान कुकी के गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने नज़दीक करते हुए उसके कान में सेलेक्टिव टोन में कहा, आज रात मेरे साथ यू हैव टू स्लीप विथ मी। कुकी सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। अहान डेविल स्माइल करते हुए कहा, ओहो, तुम तो बहुत फास्ट निकली यार, जैसे इस ऑफर का ही इंतज़ार कर रही थी। कुकी एक नज़र अहान को देखती है और अपने आंसू कंट्रोल करके बात बदलते हुए बोली, सर ये आपके आज का शेड्यूल है और आज की मीटिंग की फाइल्स है। अहान कुकी के गले से दुपट्टा निकाल कर फेंक देता है और उसके गर्दन पर अपने होठ चलाने लगता है। आज का शेड्यूल क्या है? कुकी अहान को इग्नोर करके उसे शेड्यूल समझाने लगती है। अहान कुकी के बात को गौर से सुनते हुए तभी कुकी गहरी सांस लेते हुए बोली, सर डॉन। अहान कुकी के गर्दन पर अब जोर से बाइट करता है और कोड वॉइस में कहा, आउट। कुकी नीचे फर्श पर पड़े अपना दुपट्टा उठाती है और उड़कर वहाँ से जाने लगती है। अहान अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करने का एक्टिंग करते हुए हिचकिचाते हुए कहा, ए रुको। कुकी पीछे मुड़कर बोली, जी। कुकी ऐसा प्रिंटेड कर रही थी जैसे कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। अहान हिचकिचाते हुए कहा, तुमने खुद का ट्रीटमेंट कराया क्या? अहान नज़रें चुराते हुए कहा, वो तुम ठीक से चल नहीं। अहान इतना कहकर चुप हो जाता है। फिर कुकी गौर से अहान को चेहरे को देखते हुए बस इतना कहा, अभी तक तो नहीं, हम ठीक है। कुकी ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। अहान बस उसे जाते हुए देखता है और अपनी गर्दन ना में हिला देता है और चेयर पर बैठ जाता है। कुकी डोर तक ही पहुँची थी कि एक लड़की बिना डोर नॉक किए केबिन में घुस जाती है। वो लड़की क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट की हाई पोनीटेल बनाकर चेहरे पे मेकअप और पॉइंटेड हील पहने हुए मुस्कुराते हुए अहान को देखकर कैट वॉक करते हुए अंदर आती है और जानबूझकर जोर से कुकी को धक्का दे देती है।
कुकी इस एक्सीडेंट के लिए तैयार नहीं थी जिससे वो धड़ाम से फर्श पर गिरती है और उसके हाथ में जो फाइल्स थे वो फर्श पर बिखर जाते हैं। वो लड़की गुस्से से कुकी को देखकर उंगली पॉइंट करके कहा, आर यू ब्लाइंड? देखकर नहीं चल सकती क्या? कुकी उस लड़की को देखती है और फिर आहान जो अपनी नज़रों से कुकी को ही देख रहा था। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी। वो लड़की कुकी को इग्नोर करती है और अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए आहान के पास जाकर उसके गोद में बैठ जाती है। वो लड़की आहान के गाल को अपने होठों से छूकर सेलेक्टिव टोन में बोली, कैसे हो माय लव? कुकी तिरछी नज़रों से उन दोनों को ही देखती है और जल्दी जल्दी पेपर्स समेटने लगती है। उस लड़की को देखकर आहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और आंखों पर रौनक आ जाती है। आहान उस लड़की को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, व्हाट अनप्लीजेंट सरप्राइज बाबू, तुम कब आई? ओह, तो ये लड़की कोई और नहीं तान्या थी। आई मीन आहान की चेरी। तान्या आहान के सीने से लग मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा बेबी? तान्या को गले लगाकर आहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। आहान प्यार से तान्या के सर को अपने हार्ट पॉइंट पर रखकर कहा, खुद ही देख लो। तान्या मुस्कुरा देती है। आहान तान्या के सर को सहलाते हुए कहा, चेरी तुम देहरादून से कब आई? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, 2 दिन पहले। आहान तान्या का चेहरा ऊपर करके कहा, 2 दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तान्या धीरे से आहान के होठों को अपने होठों से छूते हुए बोली, अगर बता देती तो आपको ये सरप्राइज़ कैसे देती? मुझे देखना था आप मुझे अचानक से अपने सामने देखकर कैसा रिएक्ट करोगे। आहान तान्या के माथे को प्यार से चूम लेता है। इधर कुकी उन दोनों की तरफ पीठ करके बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। तभी तान्या कुकी की तरफ देखकर आहान से बोली, बाबू, ये आपका ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला ड्रामा कब ख़त्म होगा? कुकी पीछे मुड़कर कनखियों से उसने उन दोनों को ही देख रही थी। तान्या आहान के सीने से लिपटकर उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, आपको पता है मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है जब आप इसके साथ होते हो। मुझे हमेशा ही डर लगा रहता है कि आप इसके साथ रहते रहते अपनी ज़रूरतों को पूरी करते करते इसके लिए आपके दिल में जज्बात न जग जाए और आप मुझे न छोड़ दे। आहान तान्या के सर को सहलाते हुए कहा, ओह कम ऑन चेरी, तुम्हें इनसिक्योरिटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरी ज़रूरत है और तुम मेरी ज़िंदगी। बस कुछ दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर इसके रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। तान्या आहान के शर्ट के बटन्स पर उंगली घुमाते हुए बोली, मॉम डैड मुझे शादी के लिए प्रेशर देने लगे हैं। वो बोल रहे हैं अगर आप शादी नहीं करेंगे तो वो मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। गुस्से से आहान की आंखें लाल हो गई। आहान गुस्से से तान्या के चेहरे के नज़दीक आने लगता है। आहान तान्या के आंखों में देखते हुए सर्द आवाज़ में कहा, और तुम मुझे छोड़कर किसी और से खुशी खुशी शादी कर लोगी? ये बोलकर आहान दांत पीसते हुए तान्या के कान में कहा, अगर मुझे छोड़कर तूने किसी और से शादी किया ना तो चेरी बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के मंडप में ही तुम्हें विधवा बना दूंगा। तान्या आहान का हाथ अपने हाथों से छुड़ाते हुए मुस्कुराकर बोली। आहान तान्या को मुस्कुराते हुए देखकर गुस्से से उसे छोड़ देता है और अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। तान्या आहान का हाथ उसके गर्दन से छुड़ाते हुए कहा, उफ मेरे ओवर पॉजिटिव बाबू, आपकी यही अदा एक दिन मेरी जान न ले ले। फिर मुस्कुराते हुए बोली, बाबू मैं तो बस मजाक कर रही थी। आहान गुस्से से तान्या को देखता है। तान्या आहान के बाल पर उंगली फंसाकर उसके चेहरे के नज़दीक जाती है और अपना होठ आहान के होठों से मिला लेती है, लेकिन उन दोनों के होठ आपस में टच हो पाता उससे पहले ही आहान अपना हाथ तान्या के होठों पर रखकर कहा, चलिए ऑफिस है। आहान तिरछा फिर मुस्कुराते हुए कहा, खुद पर कंट्रोल करो बेबी, या फिर मुझे देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम्हें? तान्या मुस्कुराते हुए आहान के सीने पर पंच मारते हुए बोली, फ्लर्टिंग मास्टर। तान्या आहान के सीने से चिपक कर मासूमियत से बोली, बाबू आज शॉपिंग करने चले क्या? मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है।
आहन कुछ सोचते हुए कहा, नहीं बेबी, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल चलेंगे ना। तान्या मुंह बनाकर आहन के नेक टाई को पकड़ती है और अपने चेहरे के नज़दीक खींचती है। तान्या सेडेक्टिव टोन में बोली, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या आपके लिए? चेरी चेहरे के नज़दीक से देखते हुए आहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी इनकार हाँ में बदल जाती है। आहन चेरी के होठों के खिलाफ जाकर कहा, तुमसे ज़रूरी तो मेरे लिए मेरी जान भी नहीं। चेरी आहन के सिर के बालों पर हाथ फिराते हुए बोली, तो शॉपिंग चलेंगे, चलो ना। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव चलेंगे, फिर मूवी, जो हुक्म मेरी रानी। रात के डिनर डेट, जी साहिबा, और आपके काम कल हो जाएंगे। आहन तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, और भी कोई फरमाइश है मैडम की तो वो भी बता दीजिए। इधर कुकी सारे पेपर समेट कर फाइल्स में रखती है और एक बार पीछे मुड़े बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से तान्या एविल मुस्कुराहट के साथ कुकी को रोकती है, तो कुकी रुक जाती है और पीछे मुड़कर आहन और तान्या को देखने लगती है। इस वक्त आहन का हाथ तान्या की कमर पर था और तान्या का एक हाथ आहन के चेस्ट पर। कुकी नज़रें फेर कर खड़ी हो जाती है। तान्या एविल इग्नोर करते हुए बोली, मिस सेक्रेटरी, क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहोगी? कुकी नज़रें फेर कर धीमी आवाज़ में बोली, नो मैम, मैं आपके जैसे लग्जरियस मॉल में शॉपिंग करना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। आहन चेरी को घूरते हुए कहा, चेरी, तुम्हारे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है ना, हम इसे क्यों हमारे साथ लेकर जाएंगे? चेरी झुंझलाते हुए कहा, तो मेरी शॉपिंग बैग्स क्या आप उठाएंगे? इसे लेकर चलते हैं ना, बैग्स उठाने में तो कम से कम हमारी मदद हो जाएगी। कुकी थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। जो वो इतना बोलकर चुप हो जाती है और आहन को एक नज़र देखकर सहम जाती है। चेरी घूर कर कुकी को देखने लगती है। आहन कुकी को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मेरी तो सेक्रेटरी हो ना, और मैं तुम्हारा बॉस, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो मिस सेक्रेटरी, 1 घंटे बाद तुम हमारे साथ चल रही हो। कुकी अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर जान लेने वाली नज़रों से चेरी और आहन को देखने लगती है और चेरी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तभी आहन का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। आहन मोबाइल उठाकर देखता है तो उसमें आदि नाम शो हो रहा था। आहन चेरी को अपनी गोद से नीचे उतार कर कहा, बेबी, मैं बस 2 मिनट में आया, और मोबाइल पिक करके वो वहाँ से चला जाता है। इस वक्त केबिन में बस चेरी और कुकी मौजूद थे। कुकी गुस्से से चेरी को घूर रही थी, जैसे उसे जिंदा निगल जाना चाहती हो। चेरी स्माइल करके कैट वॉक करते हुए कुकी के पास आती है और उसके चेहरे को ऊपर करके बोली, आहन के लहजे से तो अब तक तुम्हें तुम्हारी औकात का तो पता चल चुका होगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है आहन की लाइफ में। चेरी कुकी की तरफ उंगली पॉइंट करके दांत पीसते हुए बोली, आखिर बीवी बीवी होती है और दूसरी औरत दूसरी, आखिर कभी बीवी नहीं बन सकती। कुकी तिरछा मुस्कुरा देती है और चेरी की उंगली पर अपनी उंगली उलझाकर बोली, क्या डायलॉग है? आखिर बीवी बीवी होती है और दूसरी औरत दूसरी औरत। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरे पति की दूसरी औरत। कुकी अपने गले में छुपा कर पहनी हुई उस मंगलसूत्र को दिखाते हुए बोली, क्योंकि मैं उनकी बीवी और तुम दूसरी औरत। चेरी जलती नज़रों से कुकी को देख रही थी और गुस्से से जैसे ही कुकी के गले से मंगलसूत्र खींचने वाली थी, कुकी टेढ़ा मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती है। कुकी टेढ़ा मुस्कुराते हुए, चेरी बेबी, ये हिम्मत गलती से भी मत करना, क्योंकि आज तक मैंने इसे अपने पति को छूने की भी इजाज़त नहीं दिया, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इसे तोड़ने दूंगी? चेरी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वो दांत पीसते हुए बोली, आहन के सामने मीठी दही और मेरे सामने तीखी जुबान, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हो। चेरी फिर तंज कसते हुए बोली, एक तो ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर टिकी हुई है, ऊपर से तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता है, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी हैसियत सिर्फ रकेल की है।
तो अपने गले पर सिर्फ एक मंगलसूत्र पहनकर घमंड करना तुम्हारी बेवकूफ़ी की निशानी है। कुकी तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की ही शादी क्यों ना हुई हो और पति अगर बीवी को प्यार करे तो तुम उसे रखेल का नाम देती हो, कहीं तुम उनकी रखेल तो। कुकी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। चेरी दांत पीसते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आहन और मेरे रिश्ते पर दाग लगाने की। चेरी गुस्से से जैसे ही कुकी को मारने वाली थी, कुकी एक झटके में उसका हाथ पकड़ लेती है और डेविड स्माइल करते हुए बोली, एक प्राइवेट बात बोलूं कुकी। चेरी का हाथ झटकती है उसके कान में बोली, मैं अपने पति से बहुत सेटिस्फाइड हूँ आहा सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे कहने में भी अब शर्म आ रही है। चेरी चिल्लाते हुए बोली, शट अप। कुकी का मुंह तोड़ जवाब सुनकर चेरी का मन कर रहा था कि वो कुकी को यहाँ से डायरेक्ट नीचे ही फेंक दे। चेरी कुकी की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कुकी हंसते हुए बोली, क्यों, तुम भी मुझसे शादी करने वाली हो। किसी से सही कहा है, गिरे हुए लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। कुकी तमतमाते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक मर्सिडीज कार आकर एक अंसुल एम्पायर कंपनी के सामने आकर रुकती है और उस कार से हमारी क्यूट सी राहा अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए निकलती है। राहा के निकलने के बाद वो कार वहाँ से चली जाती है। राहा अपनी टिमटिमाती आंखों से चारों तरफ देखते हुए अंदर जाने लगती है। राहा मेन गेट तक पहुँची ही थी कि वहाँ पर खड़े दो बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हुए बोले, मैडम कौन है आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती और आपके हाथ में ये क्या है। राहा बच्चों की तरह उस लंच बॉक्स को अपने सीने में छुपाते हुए बोली, इसमें जो भी हो उसे आपको क्या लेना और मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती। राहा अंदर जाने लगती है। अरे अजीब लड़की है, ऐसे कैसे तुम अंदर घुसे जा रही हो। पहला बॉडीगार्ड राहा को बाहर धकेलते हुए कहा, देखिए आप हमें अंदर जाने दीजिए वरना मैं आपके बॉस से शिकायत कर दूंगी। राहा मासूमियत से बोली, मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, हम किसी भी अजनबी को अंदर जाने नहीं दे सकते, ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। दूसरा बॉडीगार्ड कहा। तभी वहाँ से थोड़े दूर पर एक औरत धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। वो तीनों उस तरफ देखने लगते हैं। राहा आंखें बड़ी करके बोली, हे माता रानी, अब इससे क्या हुआ। फिर उन दोनों बॉडीगार्ड की तरफ गुस्से से देखकर बोली, आप दोनों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। अगर वो औरत आप दोनों में से किसी की बीवी होती तब क्या आप ऐसे ही खड़े मुंह ताक रहे होते। उन दोनों को राहा की बात सही लगी और वो दोनों वहाँ उस औरत की तरफ चले गए। राहा उस तरफ देखते ही बोली, हे माता रानी, हमें माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हम एक बेहोश औरत का फ़ायदा उठा रहे हैं। राहा जल्दी से वहाँ से छुपते छुपाते अंदर चली जाती है। राहा वहाँ से रिसेप्शन पर आती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से चारों तरफ देखने लगती है। इतना बड़ा ऑफिस और वहाँ पर मौजूद हर किसी को फॉर्मल कपड़े और इतने सारे लोगों को देखकर राहा थोड़ा सहम जाती है। वहाँ से रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर जाकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, एक्सक्यूज़ मी, यस मैम, हाउ कैन हेल्प यू। वो रिसेप्शनिस्ट रेस्पेक्ट के साथ राहा से बोली। राहा इस वक्त एक वाइट कलर की फ्रॉक सूट पहनी हुई थी जिसमें वो एक बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। छोटी सी हाइट, थाई तक लहराते सुनहरे बाल, इकराता बदन और बोली तो वो इतनी कि हाथ लगाने से भी डर लगे कि कहीं वो मैली ना हो जाए और उस पर वो कातिलाना काली आंखें जिसे वो घुमा घुमा कर चारों तरफ देख रही थी और डर से अपने लोअर लिप को बाइट भी कर रही थी। उस रिसेप्शनिस्ट की नज़र भी एक पल के लिए राहा के चेहरे पर थमसी गई। राहा अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, हमें आपके बॉस से मिलना है। वो रिसेप्शनिस्ट जल्दी से अपने होश में आते हुए बोली, क्या मैम आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। राहा मासूमियत से ना में गर्दन हिला देती है। वो लड़की जिसका नाम मायरा था वो मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मैम, आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा।
राहा उदासी से सर झुकाते हुए बोली, कितना वक्त लगेगा अपॉइंटमेंट लेने में? मायरा बोली, 2-3 मंथ तो लग ही जाएंगे। राहा उस टिफ़िन बॉक्स को देखते हुए बोली, ये बॉक्स देने के लिए मुझे 2-3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आप हमें आपके बॉस के साथ एक बार बात कर सकते हैं? राहा बोली, नो मैम, इस वक्त सर मीटिंग में बिजी है और शाम तक उनका शेड्यूल फ्री तो बिल्कुल नहीं है। मायरा ये बोली तो राहा की आंखों में आंसू आ गए। सब कैसे उसे उसके पति से मिलने से रोक रहे थे। राहा कुछ सोचते हुए बोली, मुझे मुझे मिसेस स्वामिनी जी सिंह रायजादा ने भेजा है। मैं बॉस की कुक हूँ, उनके लिए लंच लेकर आई हूँ। आप चाहे तो स्वामिनी मैम से बात कर सकती है। ओह, मैं सर से एक बार कांटेक्ट कर लेती हूँ। मायरा बोली। मायरा यतीश के कांटेक्ट करने लगती है और 2-3 बार ट्राई करने के बाद यतीश कॉल रिसीव करता है। मायरा उससे बात करते हुए राहा को देखकर बोली, मैम आपका नाम? राहा धीमी आवाज़ में बोली, राहा सक्सेना। उधर से यतीश सर्द आवाज़ में कहा, उसे मेरे कैबिन में भेज दो और जब तक वो मेरे कैबिन में है ध्यान रहे कोई उस फ्लोर पर जाना नहीं चाहिए। ओके सर। मायरा कॉल डिस्कनेक्ट करती है और राहा को देखते हुए बोली, सर इस वक्त मीटिंग में है, आपको उनके कैबिन में वेट करना होगा। आप मेरे साथ चलिए, आपको सर का कैबिन में दिखा देती हूँ। राहा हाँ में गर्दन हिला देती है। मायरा राहा को यतीश के केबिन के सामने छोड़कर वहाँ से चली जाती है। राहा अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए केबिन में घुसती है और नज़र घुमा घुमा कर चारों तरफ देखती है। फिर उस शीशे के दीवार से सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ से तो आधा शहर दिख रहा है। कितना खूबसूरत है ये। इधर एक लग्जरियस मॉल के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से आहान तान्या दोनों निकलकर अपनी बाहों में बाहें डालकर अंदर जाने लगते हैं और कार के बैक सीट से कुकी निकलकर उन दोनों के पीछे पीछे सर झुकाकर जाने लगती है। आहान और तान्या को मॉल में देखकर उस मॉल के मैनेजर स्पेशली उन्हें अटेंड करने लगता है। 2 घंटे बाद अंशुल अंपायर राहा अब पक चुकी थी। यतीश का इंतज़ार करते करते वो अब तक बोर हो गई थी। राहा वहाँ पर सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथों को गालों पर रखकर मुंह फुलाकर बैठी थी और टुकुर टुकुर वॉच को ही देख रही थी। इधर यतीश साहब की मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राहा मुँह बनाकर बोली, घर पर तो मेरी प्रिंसेस करते हैं और यहाँ मुझे अजनबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। राहा आलती पालती मार कर बैठते हुए बोली, कहीं वो इसीलिए मुझसे नहीं तो मिलने तो नहीं आ रहे कि अगर वो मुझसे मिलेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी शादी के बारे में और सबके सामने मुझे अपनी बीवी कहने पे उन्हें शर्म आ रही हो। राहा की आंखों से और आंसू आ गए। वो भर्राए गले से बोली, राहा तुझे यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था। इधर मॉल में आज तान्या पूरे मॉल लूटने के मूड में थी। वो बार बार कपड़े चेंज करती और आगे आहान के सामने खड़ी हो जाती और आहान उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा था। इधर कुकी एक कोने में खड़ी होकर अपनी सुर्ख आंखों से उन दोनों को ही देख रही थी। उसकी नाजुक उंगलियां अपने दुपट्टे के कोनों से अटखेलियाँ करने में बिजी थी। वो खड़ी होकर बार बार उबासी ले रही थी और उसकी आंखें बार बार झपक रही थी, जैसे बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल रखी हो। इस वक्त दुनिया भर की नींद उसकी आंखों में झलक रही थी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर टैप करता है और पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है, जिसे महसूस करके कुकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, छोटी उसके हाथों से हाथ हटाकर उसके सामने आ जाती है और मुंह बनाकर बोली, दी आप हमेशा मुझे कैसे पहचान लेती हो? कुकी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला देती है, जिससे छोटी उसके सीने से लग जाती है। दी आप यहाँ क्या कर रही हो? छोटी बोली, आहान सर के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। कि कुछ सोचते हुए बोली, ओ कम ऑन दी, सूरज यहाँ की जगह यहाँ से कैसे उग सकता है? घोड़े पेड़ पर चढ़ सकते हैं और चिड़िया नदी के नीचे जाकर घोंसला बनाकर रह सकती हैं। मछलियाँ गाना गा सकती हैं।
मेढक टर्टल की जगह बातें कर सकते हैं, लेकिन जुजू और आपके लिए शॉपिंग इम्पॉसिबल। छोटी थोड़ी गुस्से से बोली। कुकी हंस पड़ी। तभी छोटी की नज़र आहान और तान्या पर जाती है, जिसे देखकर छोटी मुंह बनाकर बोली, पक्का जीजू इस सड़े हुए करेले के लिए शॉपिंग करने आए होंगे। हाय मेरे जीजू के झाल पसीने की तरह को कैसे लूट रही है। और मेरे जीजू अकल से पैदल सब कुछ इसी पर लुटा रहे हैं। फिर कुकी की तरफ देखते हुए बोली, इतनी अच्छी खासी सुंदर बीवी मिली है और जीजू इस डेढ़शाणी मेकअप की दुकान पर मरे जा रहे हैं। मन तो कर रहा है जीजू को इस मॉल के नीचे से फेंक दूं। कुकी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, छोटी ये सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है। डैड के साथ आई थी शॉपिंग करने और मुझे आप यहाँ मिल गए। छोटी बोली, अंकल भी आए हैं। कुकी बोली, लेकिन वो नीचे चले गए। मुझे आप मिल गए तो मैं यहाँ रुक गई। छोटी बोली, कुकी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। छोटी अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालकर कुकी को देते हुए बोली, दी आई नो आपके पास पैसे नहीं हैं और आप इसे रखने से मना नहीं कर सकते। और छोटी की बच्ची, किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, इसीलिए मैं कुछ नहीं खरीद रही। कुकी छोटी के सर पर मारते हुए बोली। छोटी धीमी आवाज़ में बोली, दी आप घर कब जाएंगे। कुकी सर झुकाकर बोली, पता नहीं। तभी वहाँ आहान आता है और छोटी को देखकर तिरछा मुस्कुराते कहा, ओ तो साली साहिबा आप भी यहाँ है, इसीलिए आपकी दी इतना खिलखिलाकर हंस रही है। छोटी भी अकड़ कर बोली, क्यों आपको कोई दिक्कत है। मेरी दी हंसे मुस्कुराए रोए मुँह फुलाए, जो भी करे आपको क्यों परेशानी हो रही है। आहान आंखें छोटी करके छोटी को घूरने लगता है। कुकी आंखें बड़ी करके छोटी को अपने पीछे छुपा लेती है और धीमी आवाज़ में बोली, छोटी तू जा यहाँ से। छोटी टस से मस नहीं होती और वहीं खड़ी होकर आहान को घूरने लगती है तो कुकी थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, छोटी कहा ना तू जा यहाँ से। वो गुस्से से आहान को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। कुकी बात संभालते हुए बोली, सर आपका शॉपिंग हो गया क्या। आहान गुस्से से कुकी की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, यू। कुकी पर के झुका लेती है। आहान एक नज़र कुकी को देखकर वहाँ से तमतमाते हुए चला जाता है। आहान को जाते हुए देखकर कुकी एक चैन की सांस लेती है। इधर राहा यतीश का इंतज़ार करते करते सोफे पर सो गई थी। वो किसी खरगोश की बच्ची की तरह सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। तभी राहा धड़ाम से सोफे से नीचे गिरती है, लेकिन राहा इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे होश ही नहीं था। वो बेसुध होकर नीचे फर्श पर सो रही थी। थोड़ी देर बाद मॉल पे कुकी इरिटेट हो चुकी थी। वो वेट कर करके, लेकिन तान्या की तो शॉपिंग खत्म हो ही नहीं रही थी। वो सर झुकाकर फिर से अपने दुपट्टे के कोने के साथ अटखेलियाँ कर रही थी। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, मेरे चांद के चेहरे पर आज ये उदासी क्यों झलक रही है। कुकी की आंखें अब बड़ी हो जाती है। वो हैरत से सामने देखती है। सामने एक डैशिंग सा दिखने वाला लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा था। कुकी हैरानी से बोली, माहिर। माहिर मुस्कुराते हुए कुकी का हाथ पकड़कर कहा, मेरे चांद को मेरा नाम भी याद है। माहिर, कितने बार बोलूं आपसे, मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप मुझसे बेहतर लड़के डिज़र्व करते हैं। कुकी माहिर को देखते हुए बोली। माहिर कुकी की नाजुक कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो मत करो ना, मैं कौन सा तुम्हें प्यार करने को बोल रहा हूँ। माहिर को वहाँ देखकर डर से कुकी का होठ कांपने लगता है। तभी आहान की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो उन दोनों को इतने करीब देखकर लगभग पागल सा हो गया था। आहान गुस्से से जाकर माहिर का हाथ कुकी के कमर से हटाकर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। आहान खींचते हुए कुकी को वहाँ से ले जा पाता उससे पहले वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। कुकी का दूसरा हाथ माहिर ने पकड़ रखा था और आंखों में अंगारे लिए आहान को ही घूर रहा था। आहान दांत पीसते हुए कहा, हाथ छोड़ इसका।
मैंने कहा, इसका हाथ छोड़। माहिर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, चल नहीं छोड़ रहा, क्या कर लेगा तू? होता कौन है तू मुझे ऑर्डर देने वाला? अहान अपनी आंखों में अंगारे लिए हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? कुकी के आंखों में अब आंसू आ गए थे। अहान कुकी का हाथ खींचकर उसे अपने करीब लाता है। माहिर गुस्से से अहान की कॉलर पकड़ लेता है। ये मत भूल अहान कि तू सिर्फ कुकी का बॉस है। ये टिपिकल की तरह क्यों ओवर पॉजेसिव हो रहा है? वो बीवी नहीं है वो तेरी। अहान गुस्से से डायरेक्ट माहिर का गला पकड़ कर कहा, तो तू क्या यार है इसका इसका जो इतना हीरो बनना चाहता है? अहान गुस्से से अपनी पकड़ माहिर के गले पर इतनी कस देता है कि उसका पैर अब जमीन से 1 इंच ऊपर उठ जाता है। कुकी ये देखकर घबरा जाती है और रोते हुए उन दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगती है। कुकी रोते हुए अहान का हाथ छुड़ाते हुए बोली, अहान मर जाएगा वो, छोड़िए इसे। कुकी माहिर का बचाव कर रही थी। ये देखकर अहान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इधर माहिर छटपटाते हुए अहान के हाथ पर मार रहा था। उसकी सांसें अब तक फूलने लगी थी। अहान एक नज़र कुकी का रोता हुआ चेहरा देखता है और एक झटके में माहिर को ज़मीन पर पटक देता है। माहिर ज़मीन पर पड़े हुए जोर जोर से खांसने लगता है और हाँफने लगता है। कुकी जैसे ही माहिर के पास जाने वाली होती है, अहान गुस्से से कुकी की कलाई पकड़कर रोकता है। अहान जैसे ही कुकी को वहाँ से ले जाने वाला था, माहिर लंबी लंबी सांस लेते हुए उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहा, हाथ छोड़ कुकी का, छोड़ इसे। तू पति नहीं है इसका जो इतना रोब झाड़ता रहता है? क्यों तू कुकी को अपनी उंगलियों पर नचाता रहता है? अहान दांत चबाते हुए कहा, ये देख मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। खुद की सलामती चाहता है तो मेरे सामने से हट जा, वरना तुझे मैं इस दुनिया से ही हटा दूंगा। कुकी के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सर झुकाकर सिसकते हुए रो रही थी। माहिर गुस्से से अहान की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, बहुत हो गया तेरा ये बॉसगिरी, अब और नहीं। कुकी मेरे साथ जाएगी। माहिर एक झटके में कुकी के कमर को पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। अहान का गुस्सा अब संभाले नहीं संभल रहा था। अहान भी कुकी को अपनी तरफ खींचकर एक जोरदार फाइट माहिर के पेट पर मारता है, जिससे माहिर उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरता है। कुकी को जैसे सांस ही अटक सी जाती है। वो दौड़ते हुए माहिर के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए बोली, मामा माहिर आप ठीक तो हैं ना? अहान कुकी के गर्दन की पकड़ कर खड़ा रहता है और माहिर की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, ए सुन, अगर जरा उठकर एक नज़र भी इसे देखा ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूँगा। इस वक्त अहान की आंखों में कुकी के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था। अहान खींचते हुए कुकी को वहाँ से ले जाने लगता है और कुकी फफक कर रोते हुए माहिर को देखने लगती है। माहिर को पीछे पलट पलट कर वो देखने लगती है, जिसे देखकर माहिर फर्श पर पड़े पड़े ही मुस्कुरा देता है। इस वक्त उस फ्लोर पर कोई नहीं था, क्योंकि अहान और तान्या के आने से वो पूरा फ्लोर खाली कर दिया गया था। वहाँ पर सेल्स गर्ल और मैनेजर तान्या, अहान और कुकी और माहिर ही थे। सेल्स गर्ल और मैनेजर का सर झुका कर खड़े थे और तान्या माहिरा की इस इमोशनल से कुकी और अहान को देख रही थी। अहान तान्या को देखकर सर्द आवाज़ में बस इतना ही कहा, चलो यहाँ से। तान्या हाँ में गर्दन हिला देती है। अहान तान्या के हाथ में सारे शॉपिंग बैग लेकर कुकी के हाथों में थमा देता है और कुकी की कलाई को पकड़कर खींचते हुए वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। कुकी भी अहान के साथ अपनी कदम से कदम बढ़ाते हुए वहाँ से जा रही थी। अहान ग्राउंड फ्लोर पर आता है और कुकी को मॉल से बाहर ले जाकर खड़ा करके गुस्से से कहा, यहाँ से हिली तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। कुकी डर से कांप उठती है और रोते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। अहान वहाँ से पार्किंग एरिया में चला आता है।
आहान कार निकालकर कुकी से थोड़ा दूर रोक देता है। तान्या जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, लेकिन कुकी अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। आहान चिल्लाते हुए कहा, कम इन इनसाइड। कुकी कांपते हुए जैसे ही एक कदम बढ़ाती है, उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अंशुल अंपायर रहा इस वक्त फर्श पर सो रही थी कि तभी कोई केबिन का डोर खोलकर लंबे लंबे कदमों से अंदर आता है। रहा इस वक्त इनोसेंस पपी की तरह नीचे फर्श पर सो रही थी, जिसे देखकर यतीश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि यतीश ही था। यतीश अपने कोट के बाजुओं को ऊपर चढ़ाया और राह को अपनी बाहों में उठाकर काउच पर लेटा देता है, जैसे ही वो कोई शीशे की गुड़िया हो, और वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, माय इनोसेंस कुक। यतीश राह के ऊपर झुककर नज़दीकी से उसके चेहरे को देखने लगता है। सफ़ेद बेदाग सा चेहरा, मुंदी हुई आंखें और बंद पलकों पर ठहरा हुआ था। उभरे हुए गुलाबी होठ और गोलगप्पे जैसे चिक्स। यतीश राह के सॉफ्ट होठ को अपने होठों से छू पा कर दूर हो जाता है। यतीश राह के होठों पर उंगली फिराते हुए सॉफ्ट टोन में कहा, प्रिंसेस, इतना गंदा इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाकर तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा। यतीश फिर जैसा मुस्कुरा कर कहा, प्रिंसेस, मेरी करीबी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और दूर मुझसे जाती नहीं। राह आंखें फड़फड़ाने लगती है और कसमसाने लगती है। यतीश राह के माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। इधर मॉल के सामने कुकी को बेहोश होता हुआ देखकर एक पल के लिए आहान की तो सांसें थम सी जाती है और उसका पैर जम जाता है। आहान जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और दौड़ते हुए कुकी के पास जाने लगता है, और तान्या गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाकर अपने दांत खटखटाते हुए रह जाती है। तान्या जलती नज़रों से आहान और कुकी को देखते हुए बोली, जिस बात का डर था वही हो रहा है। तान्या, ये लड़की एक दिन तुझसे तेरे आहान को छीन कर ले जाएगी और तू देवदास और पारो के बीच में चंद्रमुखी बनकर रह जाएगी। आहान उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते उससे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी जागने लग जाएगा, और ये हमदर्दी पूरी तरह से जाग पाए इससे पहले मैं उसे मिटा दूंगी। तान्या अपने चेहरे पर जहरीली स्माइल लिए कुकी की तरफ देखने लगती है। इधर आहान कुकी के पास पहुंचकर पंजों के बल बैठ जाता है और कुकी के सर को अपनी गोद में रखकर परेशानी से उसे देखने लगता है। बेहोश होने के कारण कुकी का दुपट्टा उसके चेहरे पर आ गया। आहान कुकी का दुपट्टा उसके चेहरे से हटाकर उसके बिखरे बालों को समेट लेता है और परेशानी की कुकी के गाल थपथपाने लगता है। ए उठो, वेकअप। ये क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। आहान कुकी के गाल थपथपाते हुए कहा, लेकिन कुकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो तो बेसुध होकर फर्श पर गिरी पड़ी हुई थी और सारे शॉपिंग बैग्स उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। आहान के बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुकी होश में नहीं आती तो आहान उसे अपनी गोद में उठाकर कार के पास ले आता है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।